जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। और संगत जी, आज का सत्संग वाकई बहुत सुंदर है। गुरु जी महाराज ने आंटी के ऊपर अनंत कृपा बरसाई है, बहुत बहुत ब्लेस किया और आंटी को लाइफ भी ब्लेस की है। संगत जी, सारे सत्संग बहुत सुंदर हैं। आंटी का एक एक अनुभव बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आप सबको काफी सारे सवालों के जवाब देंगे, आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गायत्री चोपड़ा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी ने हम सब पर इतनी कृपा बख्शी है। गुरु जी महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया, अपना आशीर्वाद हमें दिया। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ जो गुरु जी महाराज ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, बात है 1998 की और आज संगत जी गुरु जी महाराज से जुड़े हुए मुझे 27 साल हो चुके हैं। संगत जी, जब मैं गुरु जी महाराज के पास गई थी तब मेरी उम्र लगभग 22 साल की रही होगी। और जिस समय संगत जी मैं गुरु जी महाराज से मिली तब संगत जी हमने जो गुरु जी महाराज के बारे में सुना था, तब तक मैं यही समझती थी कि जिस प्रकार से बाकी गुरु हैं, बाकी साधु संत हैं, वैसे ही गुरु जी होंगे। और जब मैं गुरु जी महाराज के साथ जुड़ी और धीरे धीरे उनके साथ मेरा समय बीता और जो मैंने उनके बारे में जाना, उसके आधार पे बस मैं यही कहूंगी कि गुरु जी महाराज ना तो कोई साधु संत है, ना ही कोई जादूगर है, ना ही कोई बाबा है। गुरु जी महाराज साक्षात भगवान है। गुरु जी महाराज इंसानी चोले में साक्षात भगवान के रूप में आए थे। और आज संगत जी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर गुरु जी महाराज ना हो। वो सर्वव्यापी है, हर जगह गुरु जी हैं। और ऐसा हमने कई बार अनुभव किया है कि एक ही समय पर गुरु जी महाराज कई जगह पर होते थे। और संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपने जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ उससे साफ आपको पता चलेगा कि गुरु जी महाराज कोई साधु संत नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे और भगवान हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग मुझे दी है। गुरु जी महाराज ने मुझे मेरा बेटा दिया है, जो संगत जी मेडिकल इंटरवेंशन के बिना मेरा बेटा हो ही नहीं सकता था। जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज के पास गई तो उसके थोड़े समय बाद से ही गुरु जी महाराज ने मुझे हमेशा ये कहना स्टार्ट कर दिया था कि एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। और ये बात संगत जी गुरु जी महाराज सभी संगत के सामने बहुत जोर से बोला करते थे और मुझे बहुत शर्म आती थी। मुझे लगता था कि गुरु जी इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं। बस संगत जी मैं गुरु जी के पास जाती, वहाँ बैठती, वहाँ हम लंगर प्रसाद करते, गुरु जी के चरण छूती और आज्ञा लेके मैं घर आ जाती। ये सिलसिला संगत जी गुरु जी के साथ चलता रहा। और मुझे आज भी याद है संगत जी, 7 जुलाई 2003 का वो समय जब हम गुरु जी का जन्मदिन मनाने के लिए बड़े मंदिर गए हुए थे। हमने गुरु जी महाराज के चरण छुए, आज्ञा ली और जैसे ही जाने लगे तो गुरु जी ने मुझे कहा, जा तेरा कल्याण कर देता, तेनु मुंडा दे देता। और जब गुरु जी ने ये बात कही संगत जी तो मैं उनका चेहरा देखती रह गई। और चूंकि संगत जी मैं बहुत यंग थी, मैं गुरु जी महाराज के पास आती थी, उनके चरण छूती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था गुरु जी के पास बैठना, संगत में आना, सत्संग सुनना। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हमने जब गुरु जी महाराज का जन्मदिन मनाया उसी महीने की 27-28 तारीख को जब गुरु पूर्णिमा थी, हम गुरु जी के पास बड़े मंदिर गए हुए थे। हमने जैसे ही गुरु जी महाराज के चरण छुए तो संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरे कान में कहा, फिर गायत्री आंटी हो गई ना प्रेगनेंसी। और संगत जी ये सुनकर मैं बहुत शॉक्ड रह गई। और इससे पहले कभी भी गुरुजी ने मेरे कानों में कोई बात नहीं की थी, क्योंकि गुरुजी तो खुल्लम खुल्ला कहते थे। और संगत जी जब गुरुजी ने बात कही तो मैं उनको बहुत सरप्राइज से देख रही थी। तब गुरुजी ने फिर कहा कि हल्ले किसी ने ना कही, अभी ये बात किसी को मत कहना। और संगत जी मैं चुपचाप रही, गुरुजी की आज्ञा लेकर अपने घर आ गई। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिसके लिए संगत जी मैं बहुत
बहुत टाइम से परेशान थी और अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए लंदन भी गई थी। और फिर संगत जी फाइनली मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि जा फिर तू लंदन जा और अपने डॉक्टर से मिलकर आ। उस समय तक संगत जी मैं गुरुजी महाराज को अपना सब कुछ मान बैठी थी। मैं गुरुजी को अपनी माता पिता भाई बहन सब कुछ मानती थी और हर काम गुरुजी से पूछकर ही करती। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही बता दीजिए कि मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। और तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे कहा जाओ इस डॉक्टर दे कॉल जाओ और उन्हें भी लेकर आई। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और फिर गुरुजी की आज्ञा लेकर मैं उसी डॉक्टर के पास गई और उस समय संगत जी मेरे पर्स में गुरुजी महाराज का एक छोटा सा स्वरूप था। मैंने डॉक्टर से बात की और कहा कि डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी ये प्रेगनेंसी मेडिकल इंटरवेंशन के बिना नहीं हो सकती थी, लेकिन आज ये प्रेगनेंसी मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस की है। और तभी मैंने अपने पर्स से गुरुजी महाराज का स्वरूप निकाला और उन्हें दिखाया और कहा कि आप भी मेरे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलिए। संगत जी ऑब्वियसली अगर आप किसी डॉक्टर को ये बात कहोगे तो वो थोड़ा नाराज हो जाएगा। संगत जी जब मैंने बात कही तो वो डॉक्टर बहुत नाराज हो गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये फोटो को अपने पर्स में रखिए, मैं किसी भी बाबा में बिलीव नहीं करती हूँ। और संगत जी मैं बहुत उदास हो गई जब डॉक्टर ने बात कही। खैर जब मैं अगली बार गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझसे पूछा तो डॉक्टर की कहती है। संगत जी मैं नहीं बताना चाहती थी कि गुरुजी महाराज वो बहुत एरोगेंटली मुझे कह रही थी, बहुत नाराज हो रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अभी वो नहीं आ रही हैं, अभी वो मेरी बात नहीं मान रही हैं। तो गुरुजी ने मेरी बात सुनकर कहा कि कोई ना एक दिन आएगी वो। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। और फिर गुरुजी ने मुझे पूछा कि तू कदों जा रही है लंदन। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अभी जाने में मुझे 10 दिन है। तो गुरुजी ने कहा जा ऐश कर और 3 महीने बाद आई। और ये बात सुनकर संगत जी मैं बहुत सरप्राइज्ड हो गई। मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी 3 महीने? तो कहने लगे हाँ। और उसी वक्त गुरुजी ने पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया कि एग्जैक्टली इस दिन आना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। उसके बाद हम गुरुजी का आशीर्वाद लेकर संगत जी लंदन आ गए और वहाँ जाकर संगत जी में बीमार हो गई। मुझे एक प्रकार की एलर्जी हो गई। अब चूंकि संगत जी मेरी प्रेगनेंसी भी थी और मेरा ऑलरेडी ट्रीटमेंट गुरुजी की बताई हुई डॉक्टर से शुरू हो गया था और वो डॉक्टर दिल्ली में थी और मैं लंदन आ चुकी थी। मैंने उस डॉक्टर से बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की पर किसी कारण से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। और इस बीच में मेरे परिवार वाले जो दिल्ली में थे वो भी डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और तब संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे मन में यही बात आई कि डॉक्टर गुरुजी की यहाँ पर भी नहीं आई और आज मुझसे कांटेक्ट भी नहीं हो रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ। और फिर संगत जी जब मैं बहुत परेशान हो गई तब मैंने गुरुजी को फोन किया और जो फोन है वो अम्मा ने पिकअप किया। मैंने अम्मा से कहा कि मेरी गुरुजी से बात करा दो, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज फोन पर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि होया तेनू। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे बहुत सीवियर एलर्जी हो गई है और मेरी डॉक्टर मेरा फोन नहीं उठा रही है और मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी दवाई खानी है। और तब संगत जी गुरुजी ने एक और किसी डॉक्टर अंकल का नाम बताया जो कि दिल्ली में ही रहते हैं और कहा कि तू इनसे बात कर। और फिर संगत जी मैंने उन डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और मेरी हेल्थ में काफी सुधार आ गया। जब संगत जी मैं लंदन में थी तो मैं गुरुजी महाराज के लिए कुछ चीजें खरीदना चाहती थी, जिसके लिए मैं मार्केट में गई और मैं गुरुजी के लिए कुछ शूज लेना चाहती थी। और संगत जी मैं हर शॉप पर जाती और जैसे वो शूज पहनते हैं वैसे शूज में ढूंढती, हर दिन गुरुजी को याद करती थी। और लगभग संगत जी 1.5 महीने तक मैं गुरुजी के लिए जूते ढूंढती रही, लेकिन मुझे जूते नहीं मिले। और इस बीच में संगत जी लंदन में जो मेरी डॉक्टर थी उनसे मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ और जब मैं उनके पास गई तो वो बहुत सरप्राइज्ड हुई और उन्होंने मुझसे यही पूछा कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, क्योंकि मेडिकली तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तब मैंने उनको सारी बात बताई, मैंने गुरुजी के बारे में बताया। और संगत जी वो जो डॉक्टर थी वो ब्रिटिशर थी। मेरी बात सुनकर वो बहुत बहुत खुश हुई और डॉक्टर से मिलने के बाद मैंने तुरंत ही गुरुजी को फोन किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आज मैं अपनी डॉक्टर से मिली। और बस संगत जी इतना बोलना ही था कि गुरुजी ने तुरंत ही कह दिया। फिर हैरान हो गई तेरी डॉक्टर, ये कहती है तेरी डॉक्टर। तो मैंने कहा कि गुरुजी वो बहुत खुश भी थी लेकिन बहुत सरप्राइज्ड भी थी कि कैसे हो गया। और फिर गुरुजी कहते कि बस तू हुण देखी चल। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। मैं बहुत खुश थी संगत जी। और फिर संगत जी गुरुजी ने कहा कित्थे भटक रही है, रसन एंड रॉन्गली जा। संगत जी ये लंदन में एक शूज की शॉप है
जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के शूज मिलते हैं। तो गुरुजी मुझे कहने लगे उत्थे हैगे मेरे जूते। और ये बात सुनकर संगत जी मैं बहुत बहुत सरप्राइज्ड हो गई कि गुरुजी को कैसे पता। खैर संगत जी मैं भी नादान हूँ, वो तो ईश्वर है, उन्हें सब कुछ पता है। और संगत जी गुरुजी के लिए जूते ढूंढने के लिए मैं लंदन की हर एक शॉप पर गई, सिर्फ इस स्टोर को छोड़कर। और जब गुरुजी ने इस स्टोर का नाम लिया मैं बिल्कुल श्योर हो चुकी थी कि मुझे वहाँ गुरुजी के जूते मिलेंगे। और वाकई में संगत जी जब मैं वहाँ पर गई तो जैसे गुरुजी महाराज पसंद करते थे वैसे शूज मुझे वहाँ मिले। और इसीलिए संगत जी मैंने हमेशा से कहा है कि गुरुजी अंतर्यामी थे। वो एक समय पर कई जगह होते थे, उन्हें हर संगत के बारे में पता होता था, हर संगत की वो खबर रखते थे। जबकि संगत जी सरप्राइज वाली बात तो ये है कि गुरुजी कभी लंदन नहीं गए, लेकिन उनको वहाँ की हर एक गलियों के बारे में पता था, हर एक स्टोर्स के बारे में पता था, हर चीज वो जानते थे। और जब संगत जी मैं लंदन से वापस आई तो मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे। और उस 3 महीने के टाइम पीरियड में गुरुजी ने मुझे लंदन में रखा। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास आई, उनसे मिली, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अपनी डॉक्टर चेंज करना चाहती हूँ। तो गुरुजी मुझे कहने लगे अच्छा ठीक है, किधर खुल जाएगी? तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं डॉक्टर मंजीत कोचर के पास जाना चाहती हूँ। तो गुरुजी कहने लगे हाँ उदयनाल चली जा। और फिर संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर, उनका आशीर्वाद लेकर मैं डॉक्टर मंजीत कोचर के पास गई। उनसे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया और मेरा समय ऐसे आगे गुजरता रहा। और जब संगत जी मेरा डिलीवरी टाइम नजदीक आ रहा था तब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया। और तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि तुम 6 बजे आ जाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। गुरुजी महाराज ने मुझे पहले बुलाया था क्योंकि संगत 7:30 बजे आती थी। और जब संगत जी मैं गुरुजी के पास पहुंची, वहाँ मैंने चाय प्रसाद पिया और गुरुजी ने मुझसे पूछा कदों दी डेट दी है डॉक्टर ने? तो मैंने कहा कि गुरुजी डॉक्टर ने मुझे डेट दी है 25 मार्च 2004। और तब गुरुजी ने मुझे कहा तेरी डॉक्टर को कुछ नहीं पता, तुझे 29 को बच्चा होगा। और संगत जी जैसा गुरुजी ने कहा वैसा ही हुआ। उस दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन होना तो सिजेरियन ही हैगा। और तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी महाराज बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। और संगत जी मैंने हमेशा गुरुजी से यही कहा कि बस आप मेरे साथ रहना। और संगत जी 29 मार्च 2004 को जैसा कि गुरुजी ने कहा था मुझे सिजेरियन से एक बेटा हुआ। संगत जी वो सोमवार का दिन था और मेरे बेटे पर गुरुजी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद था। और गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को नाम दिया शिव। और संगत जी ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट सत्संग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज डॉक्टर को चैलेंज करते थे, मेडिसिन को चैलेंज करते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज अपना आशीर्वाद देते थे और जो गुरुजी ने कहा वो पत्थर की लकीर होता था, वो होके ही रहता था। और जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि होगा सिजेरियन ही, लेकिन संगत जी उस दिन सुबह से मेरी डॉक्टर यही कह रही थी कि सब कुछ नॉर्मल है, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। लेकिन संगत जी शाम तक होते होते डॉक्टर कहने लगी कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। एंड दैट्स हाउ संगत जी गुरुजी महाराज नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानते थे कि कब किस समय क्या होना है। और जिस समय संगत जी मैं हॉस्पिटल में थी तब सुधा आंटी ने गुरुजी को बताया कि गायत्री को बेटा हुआ है। तो गुरुजी कहते हाँ मैंने सब पता है। गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं संगत जी, सब कुछ। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे बेटे के रूप में मुझे दी है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और इसीलिए संगत जी मैंने आपसे कहा था कि गुरुजी महाराज एक मनुष्य चोले में साक्षात भगवान है, क्योंकि एक भगवान ही जीवन दे सकता है, एक भगवान ही सब कुछ बता सकता है, एक भगवान एक समय पर कई जगह हो सकता है और एक भगवान ही अपने भक्तों के मन की हर एक बात जान सकता है। और यही गुरुजी महाराज थे। जबकि संगत जी कोई महापुरुष, कोई साधु संत, कोई बाबा, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी और हमारे लिए लाइफ को क्रिएट नहीं कर सकते। कोई भी डॉक्टर आपके लिए लाइफ नहीं क्रिएट कर सकता। डॉक्टर आपको हेल्प कर सकता है उस परेशानी से बाहर आने में। संगत जी मैं आप सभी को अपने अनुभव से एक ही बात कहूंगी कि गुरुजी महाराज को आपको जो भी देना है वो अपनी टाइमिंग पर देते हैं। कब देना है, क्यों देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, वो सब गुरुजी महाराज जानते हैं। जब मैं गुरुजी के पास आया करती थी तो गुरुजी मुझे यही कहते थे एक मुंडा ले ले, एक मुंडा ले ले। पर मैंने कभी गुरुजी से ये नहीं पूछा कि गुरुजी महाराज कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्योंकि संगत जी ये तो गुरुजी महाराज की अपनी टाइमिंग थी। इसीलिए संगत जी मैं आप सभी संगत से
दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी का फेथ, आप सभी का विश्वास गुरुजी महाराज पर हमेशा बना रहे। अपने विश्वास को, अपने फेथ को कभी टूटने मत देना। हो सकता है कि टाइमिंग आपकी ना हो, लेकिन वो टाइमिंग अगर गुरुजी की है तो समझ लीजिए संगत जी, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। कई बार ऐसा होगा संगत जी कि आपको लगेगा कि हमारी सारी उम्मीद टूट रही है, हमारे सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। हम कई बार अपना सब्र भी खो देंगे कि क्यों गुरुजी महाराज हमारा टेस्ट ले रहे हैं, क्यों गुरुजी महाराज हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि गुरुजी महाराज अपनी हर एक संगत का टेस्ट लेते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो गुरुजी महाराज की परीक्षा से ना गुजरा हो। और अगर ऐसा हो रहा है संगत जी, तो आप ये समझ लीजिए कि गुरुजी महाराज हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हैं तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि अपने इफ और बट को जूतों के साथ बाहर छोड़कर आया करो। और जब संगत जी हम गुरुजी के पास दरबार में बैठते थे, तब उस समय दरबार में गुरुजी महाराज बहुत लाउड, बहुत तेज शब्द चलवाया करते थे। और हम अक्सर यही सोचते थे कि आखिर इतना तेज क्यों चल रहा है। फिर संगत जी हमें उसी शब्द गुरबानी में हमारे हर सवाल के जवाब हमें मिलते। और संगत जी गुरुजी महाराज का यही तरीका था हम सबको जोड़ने का। जो अक्सर गुरुजी महाराज संगत से कहते थे कि मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ और शब्द में क्या चल रहा है उसे ध्यान से सुनो, आपको अपने सवालों के हर जवाब मिलेंगे। और संगत जी अपनी संगत के ऊपर प्यार लुटाने का गुरुजी महाराज का अपना ही एक अनोखा अंदाज था। वो अपने हाथों से भर भर कर संगत को प्रसाद दिया करते थे। बहुत प्यार से लंगर करवाते थे, प्रसाद देते थे। और जब आज्ञा मिल जाती थी संगत को, तो कुछ संगत को वो अपने पास रोक लेते थे। और संगत जी जो संगत रुकती थी उन्हें गुरुजी महाराज दोबारा से लंगर करवाते थे। संगत जी सच में गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत लाड़ लड़ाते थे, बहुत बहुत प्यार करते थे और सभी पर अपनी कृपा बरसाते थे। संगत जी मैं गुरुजी के पास हर गुरुवार और रविवार को जाती थी। तो संगत जी 2006 की बात है। मैं एक दिन गुरुजी के पास दरबार में गई और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी ने मुझे कहा, ओ वेख पीछे कौन बैठी है। और जब संगत जी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गई। संगत जी जो पीछे लेडी बैठी थी वो और कोई नहीं, मेरी पहली गायनेकोलॉजिस्ट थी, जिसे गुरुजी महाराज ने अपने पास लाने के लिए कहा था और डॉक्टर ने आने के लिए साफ मना कर दिया था। और गुरुजी मुझे कहने लगे, ओ वेख इगोइस्टिक, देख आज अपनी नाक रगड़ती हुई आई है। और संगत जी मेरी जो डॉक्टर हैं वो गुरुजी महाराज के पास अपने हस्बैंड को ब्लेस करवाने लाई थी, क्योंकि उनके हस्बैंड सिरोसिस से ग्रसित थे। और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि ए तद आ जांदी तो एदा कल्याण हो जांदा, पर ए हुण आई है, खैर जिसकी जैसी मर्जी। और संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर लोगों को अपने दरबार में बुलाते थे उन्हें ब्लेस करने के लिए। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे संगत जी जो ईश्वर के रूप में हमारे साथ थे। एक ईश्वर, एक भगवान खुद अपने बच्चों को, अपने भक्तों को ब्लेस करने के लिए बुला रहे थे। और संगत जी गुरुजी महाराज अपने दरबार में सभी संगत की बहुत परीक्षा लेते थे, वो टेस्ट करते थे, वो संगत का पेशेंस लेवल देखते थे। और अक्सर जब संगत जी जो भी लोग गुरुजी के दरबार में आते तो कभी कभी गुरुजी कहते भी थे, अच्छा तुसी किस तरह आओगे, तुम्हारा तो अभी नंबर ही नहीं लगा है। और संगत जी लोगों को, संगत को लगता था कि अच्छा अभी तो हमारी बारी ही नहीं आई है। लेकिन ऐसा नहीं है, गुरुजी अपनी संगत को टेस्टिंग कर रहे होते थे। ये गुरुजी महाराज का अपना तरीका था। संगत जी मैं आपके साथ अपना एक सत्संग और शेयर करती हूँ। संगत जी 2001 की बात है और मैं 23 जनवरी को अहमदाबाद गई हुई थी। संगत जी मैं वहाँ पर अपनी एग्जाम्स देने के लिए गई थी। और फिर संगत जी 25 जनवरी 2001 के दिन जब मेरी क्लासेस फिनिश हो गई, शाम की बात है संगत जी, मेरा बहुत मन हुआ कि मैं वापस घर आ जाऊं। संगत जी मैं अपने रूम में थी, मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया और मैंने सोचा कि मैं फ्लाइट लेकर दिल्ली चली जाती हूँ। और संगत जी मैं अपना सारा सामान पैक करके एयरपोर्ट चली गई, जबकि मेरे पास कोई टिकट नहीं थी, कोई प्री बुकिंग नहीं थी। संगत जी मैं लगभग एयरपोर्ट पर 6:45 बजे पहुंच चुकी थी। और वहां जाकर संगत जी मुझे पता चला कि अहमदाबाद से दिल्ली की जो लास्ट फ्लाइट है वो 9 या 10 बजे है रात की। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की संगत जी, लेकिन मुझे टिकट्स नहीं मिल रही थी। मुझे साफ मना कर दिया गया क्योंकि सारी बुकिंग्स हो चुकी थी, फ्लाइट सारी फुल थी। और संगत जी
काउंटर पे जो लेडी बैठी हुई थी, मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो बार बार मुझे डिनाई करती जा रही थी कि मैडम सारी बुकिंग्स हो चुकी हैं, फ्लाइट्स खाली नहीं हैं। लेकिन संगत जी, मैं भी जिद में आ चुकी थी और संगत जी मैं आधे घंटे तक वही काउंटर के पास खड़ी रही। और संगत जी, जब मैं वहीं खड़ी रही, मैं बहुत रेस्टलेस हो रही थी। मैं चाहती थी कि मुझे टिकट मिले और तभी संगत जी एक कैंसिलेशन हुआ और उस लेडी ने मुझे टिकट दी और मैं फ्लाइट में बैठ गई और दिल्ली वापस आ गई। संगत जी, 25 जनवरी 2001 की बात है। मैं अपने घर तो पहुंच गई, लेकिन मेरा मन किसी बात को लेकर बहुत बेचैन था। पता नहीं संगत जी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ तक कि संगत जी, मेरे परिवार के सभी सदस्य नाराज भी थे कि तुम अभी अहमदाबाद गई और अभी दिल्ली वापस आ गई हो। लेकिन क्या करूँ संगत जी, मेरा वहाँ मन ही नहीं लग रहा था। कुछ था जो बहुत बेचैन कर रहा था। खैर संगत जी, मैं वापस दिल्ली आ चुकी थी। अगली सुबह यानी कि 26 जनवरी 2001 के दिन जब मैं 8:45 बजे सोकर उठी तो मुझे न्यूज में पता चला कि गुजरात में बहुत बहुत मैसिव अर्थक्वेक आया है। और संगत जी, जिस हॉस्टल में मैं ठहरी थी वहाँ की सीढ़ियाँ टूट चुकी थी और उस हॉस्टल की रहने वाली मेरी जो फ्रेंड्स थी उन्होंने मुझे बताया था कि इतना मैसिव अर्थक्वेक था कि हॉस्टल के सभी बच्चे बहुत बहुत डर में थे। बहुत स्कैरी मोमेंट था। और संगत जी, जब मैंने सुना तो मुझे समझ में आया कि मैं क्यों अनकंफर्टेबल हो रही थी। गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया था, मेरी लाइफ बचाई थी। और जब संगत जी 26 जनवरी 2001 की शाम को जब मैं एम्पायर स्टेट गई, गुरुजी महाराज के पास पहुंची और जैसे ही उनके चरण छुए तो गुरुजी ने मुझे कहा, चल आजा, चल बेजा हुन, बचा लेता तेनू। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को देखती ही रह गई कि गुरुजी आपने कैसे कर दिया। और मुझे अच्छे से याद है संगत जी कि मेरा दिल्ली आने का कोई प्लान नहीं था, मेरे पास कोई टिकट्स नहीं थे, लेकिन संगत जी कोई तो ऐसी एनर्जी थी जो चाहती थी कि मैं वापस घर आ जाऊं। और संगत जी, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे घर से निकली, कैसे मेरी टिकट्स हुई और मैं घर वापस आ गई। मैं दरबार में गुरुजी महाराज को देखे जा रही थी। गुरुजी मुझे बड़े प्यार से स्माइल देकर, बहुत प्यारी स्माइल के साथ मुझे देख रहे थे। और संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मेरा जीवन बचाया, मुझे नई लाइफ दी। अदरवाइज संगत जी, मुझे अहमदाबाद में उस खतरनाक अर्थक्वेक को देखना पड़ता, उस खतरनाक मंजर को देखना पड़ता। लेकिन मेरे रूम में गुरुजी महाराज का एक बहुत बड़ा स्वरूप था। और संगत जी, मैं लगातार गुरुजी महाराज से अरदास करती रहती थी। गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ सेव की, मुझे बचाया और मुझे टाइमली घर पहुंचा दिया। और इवन संगत जी, हॉस्टल में जो मेरी फ्रेंड्स रह रही थी वो भी मुझे कहने लगी कि हम लगातार तुम्हारे गुरुजी महाराज से अरदास करते रहे। और गुरुजी की कृपा देखिए संगत जी, वहाँ किसी के भी जीवन की कोई हानि नहीं हुई। और संगत जी, इवन गुरुजी महाराज ने मुझे पूछा भी था, तेरी सहेलियां तो ठीक है? तो मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी, सब ठीक है, लेकिन वो बहुत डर गई हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, इतना बड़ा अर्थक्वेक जो था। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ बचाई, मुझे नया जीवन दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और संगत जी, मेरा ये सत्संग इस बात को भी वैलिडेट करता है कि गुरुजी महाराज किस प्रकार से हमारे लिए सारी चीजों की प्लानिंग करते हैं। और गुरुजी जो भी प्लान करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट होता है। और मुझे आज भी याद है संगत जी, जब 23 जनवरी को मैं गुरुजी की आज्ञा लेने के लिए पहुंची थी कि गुरुजी मेरी एग्जाम है, अब मैं अहमदाबाद जा रही हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जो कि संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी की आज्ञा लेकर ही कहीं जाती थी। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी महाराज मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस दिन गुरुजी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, अक्सर वो हमेशा कुछ न कुछ कहते थे, लेकिन उस दिन वो लगातार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे मुझे कह रहे हो कि अरे पगली, तुझे तो 2 दिन में वापस आना है। और आज संगत जी, मेरी हर एक सांस गुरुजी महाराज की कर्जदार है। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं, जितना भी मैं उनको थैंक यू कहूं, उतना ही कम है। और आज संगत जी, मेरी सुबह, मेरी शाम, मेरी रात गुरुजी के नाम से ही होती है। और आज भी संगत जी, मैं गुरुजी को उनके फिजिकल फॉर्म में बहुत मिस करती हूँ। संगत जी, अब मैं आपके साथ एक और बहुत ही प्यारा अनुभव शेयर करती हूँ। संगत जी, बात है मई 2002 की। और तब संगत जी, मैं केरला जा रही थी। और केरला जाने से पहले मैं गुरुजी के दरबार में उनके पास बैठी थी। थोड़ा सा संगत जी, मेरा मन उदास था और मैं वहाँ पर बैठकर लगातार गुरुजी से यही कही जा रही थी कि गुरुजी, अब मैं 10 दिनों के लिए जा रही हूँ, अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और संगत जी, मैं दिल से चाहती थी कि गुरुजी महाराज मेरे साथ जा सके,
संगत जी, बस मैं यही विश कर रही थी कि काश गुरुजी महाराज मेरे साथ ट्रेन में ट्रैवल करे, काश गुरुजी महाराज मेरे साथ केरला चले। हालांकि संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा नहीं कि गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो। खैर संगत जी, उस दिन हम दरबार में बैठे रहे और जब काफी सारी संगत चली गई तो उस समय गुरुजी महाराज के पास उनके छोटे पॉकेट स्वरूप थे, जिस पर गुरुजी महाराज अपना साइन करके संगत को दे रहे थे। उन्हीं में से एक पॉकेट स्वरूप साइन करके गुरुजी महाराज ने मुझे दिया। और जब गुरुजी ने अपना स्वरूप दिया संगत जी, तो उस वक्त मेरी ऐसी हालत हो गई थी एक बच्चे की तरह, जिसे उसकी मन पसंदीदा चॉकलेट मिल गई हो, कैंडीज मिल गई हो। मैं बस गुरुजी महाराज को देख रही थी और मैं उनको मन ही मन कह रही थी कि गुरुजी, मैं यही तो चाहती थी कि आप मेरे साथ चलें। संगत जी, मैं बहुत खुश थी। मैंने गुरुजी का स्वरूप लिया और जब मैं फ्लाइट में बैठी संगत जी, तो हमारी फ्लाइट केरला में लैंड नहीं हो रही थी, क्योंकि संगत जी बहुत ज्यादा टर्बुलेंस आ रहे थे और संगत जी पूरी फ्लाइट बहुत जोर जोर से हिल रही थी। इवन ऊपर जो हमने सामान रखा हुआ था संगत जी, वो सामान भी बार बार नीचे गिर रहा था और लगातार फ्लाइट में अनाउंसमेंट चल रही थी। उसी दौरान संगत जी, मैंने अपने पर्स से गुरुजी का पॉकेट स्वरूप हाथ में रखा, गुरुजी के स्वरूप को मैंने किस किया और मैंने बहुत अरदासें की। उस समय संगत जी, हम गुरुजी का मंत्र जाप नहीं करते थे, बस मैं लगातार गुरुजी महाराज से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, बस कैसे भी करके ये फ्लाइट लैंड करवा दो। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो टर्बुलेंस इतने ज्यादा थे कि फ्लाइट में हर कोई डर रहा था, चीख पुकार चल रही थी और बस मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी कैसे भी करके ये फ्लाइट लैंड हो जाए। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जब हमारी फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो ऐसा लगा संगत जी कि जैसे किसी ने धक्के से फ्लाइट को लैंड करवाया हो। और संगत जी, उस समय बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और ऐसे में संगत जी, फ्लाइट में टर्बुलेंस आ जाना, वो भी इतने खतरनाक, ये बहुत ही खतरनाक मंजर था। और संगत जी, जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आई, मैंने होटल जाने के लिए टैक्सी बुक की और जैसे ही संगत जी, मैंने टैक्सी में सामान रखा और मैं टैक्सी में बैठी, तब मैंने अपने टैक्सी वाले से कहा कि आप सीडी प्ले कर दीजिए। और एक्चुअली संगत जी, केरला में या तो कोई इंग्लिश में बात करता होगा या वो अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करता होगा। हिंदी बहुत टूटी फूटी, बहुत कम लोग जानते हैं और पंजाबी तो बहुत दूर की बात है। और जैसे ही उस ड्राइवर ने सीडी प्ले की संगत जी, तभी पंजाबी में एक शब्द स्टार्ट हुआ, आज साढ़े घर गुरु आवना जी। और ये वो शब्द है संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपने कमरे से निकलकर दरबार में आते थे तब ये शब्द प्ले होता था। और जैसे ही शब्द प्ले हुआ संगत जी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। एंड बिलीव मी संगत जी, मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और संगत जी, मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि केरला में टैक्सी के अंदर गुरुजी का ही शब्द प्ले हो रहा है। और इवन मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा भी कि क्या आप गुरुजी को जानते हैं, तो वो मुझे कहने लगा, वो गुरुजी। तब मैंने ड्राइवर से पूछा कि क्या ये सीडी आपकी है, तो संगत जी, वो मुझे कहने लगा कि मैंने आज से पहले ये म्यूजिक कभी नहीं सुना है। और संगत जी, उसके बाद मैंने ड्राइवर से कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप बैठ गई। संगत जी, मैं निशब्द थी, आई वॉज स्पीचलेस एंड आई वॉज वेरी वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। और मैंने गुरुजी महाराज को उनकी इस अपार ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत थैंक्स कहा। और एक बार फिर गुरुजी महाराज ने मुझे दिखा दिया था कि गुरुजी महाराज ओमनी प्रेजेंट हैं, वो एक समय में कई जगह हो सकते हैं। उसके बाद संगत जी, मैं होटल के कमरे में गई, गुरुजी का स्वरूप रखा और गुरुजी के आशीर्वाद से 10 दिन मेरे बहुत अच्छे से गुजरे। 10 दिन के बाद जब मैं लौट कर आई तो मैं गुरुजी महाराज से मिलने गई, उनके चरण छुए और बस उसी वक्त गुरुजी ने मुझे कहा, फिर तेरी फ्लाइट लैंड करा देती ना। और जब संगत जी, गुरुजी के मुंह से बात सुनी, मैं बहुत बहुत सरप्राइज्ड थी। हालांकि मुझे ये बात पता थी कि गुरुजी के ही आशीर्वाद से हुआ है, लेकिन जब हमारे भगवान के मुंह से हम खुद सुन लेते हैं तो हमें बहुत सरप्राइज भी होता है और हमें इस बात का वैलिडेशन भी मिल जाता है कि हम सही सोच रहे थे कि उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। और जब भी संगत जी, ऐसे किसी इंसिडेंट से जब मैं वापस आती थी, गुरुजी महाराज के चरण छूती थी और वही सब कुछ गुरुजी महाराज अपने मुंह से बोलते थे, तो ऐसा लगता था कि उस घटना पे, उस अनुभव पर गुरुजी का ठप्पा लग गया है। और ऐसा महसूस होने लगता संगत जी कि जैसे गुरुजी महाराज ने अपनी सुरक्षा कवच के बीच हमें रखा हुआ है। संगत जी, हमेशा हमारे मन में यही बात होती थी कि गुरुजी महाराज, आप अपनी कृपा हम सभी संगत पर हमेशा बनाए रखना। इसी प्रकार संगत जी, मैं आपके साथ एक और अनुभव शेयर करती हूँ। ये बात होगी संगत जी 2005 की, जब मैं गुरुजी महाराज से मिलने के लिए एम्पायर स्टेट अकेली गई थी। और संगत जी, उस दिन मेरी फ्रेंड का जन्मदिन था, तो मैं बहुत हिम्मत जुटाकर गुरुजी के पास गई। चूँकि संगत जी रात के 10 बज चुके थे, तब भी मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई और कहा कि गुरुजी महाराज, मैं जाऊं। तभी एकदम से गुरुजी ने मुझसे पूछा, कितने जाना है तेनू। और संगत जी, मैंने
बहुत डरते हुए गुरुजी महाराज को जवाब दिया कि गुरुजी मुझे पार्टी में जाना है। तब गुरुजी महाराज ने मुझे देखा और मुझे कहा, कोई तेरे काम नहीं आएगा, तेरा गुरु ही तेरे काम आएगा। तो मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज से बहुत डर लगता था। हम गुरुजी महाराज के साथ कुछ भी बात नहीं कर सकते थे और जो गुरुजी महाराज ने कह दिया वो पत्थर की लकीर होता था और हमें वो बात माननी ही होती थी। और संगत जी, हर संगत की यही हालत थी कि छोटी सी छोटी गलती पर भी सबको बहुत डर लगता था। सबको यही लगता था कि गुरुजी बहुत डांटेंगे और सबके मन में यही बात चलती भी थी कि हमें कोई भी काम गलत नहीं करना है, हमें कुछ भी गलत नहीं बोलना है, वरना गुरुजी को पता चल जाएगा और बहुत डांट पड़ेगी। और गुरुजी अक्सर कहते भी थे, कलयुग आएगा कलयुग, तब तुसी सब देखना, तद गुरु याद आएगा। और आज वाकई में संगत जी मैं ऐसा ही फील कर रही हूँ। खैर संगत जी, उस दिन मैं वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, लेकिन संगत जी मेरे मन में बेचैनी इस बात की थी कि मेरी वजह से मेरी 2 फ्रेंड बर्थडे पार्टी में लेट जा रही थी, क्योंकि पहले मुझे गुरुजी के पास आना था और मेरी वो दोनों फ्रेंड मुझे पिक करने के लिए एम्पायर स्टेट आने वाली थी। संगत जी, ठंड का समय था और मेरा फोन भी बंद था, तो मुझे यही चिंता थी कि मेरी दोनों फ्रेंड बाहर आ चुकी होंगी। अब संगत जी मैं 10 मिनट के बाद फिर से हिम्मत जुटाकर गुरुजी के पास गई और मैंने पूछा कि गुरुजी अब मैं जाऊं? और संगत जी गुरुजी बड़े अपसेट हुए और डांट कर मुझे कहा, पीछे जाके बैठ जा। अब संगत जी मैं बहुत डर गई और मैं अपनी वापस जगह पर जाकर बैठ गई, लेकिन मुझे इसी बात की चिंता भी थी कि मेरी दोनों फ्रेंड्स बाहर गेट पर खड़ी होंगी। और संगत जी मेरी वो दोनों फ्रेंड्स गुरुजी को नहीं मानती थी। अब संगत जी वहाँ बैठे हुए मुझे 20 मिनट हो चुके थे और अब संगत जी मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे फ्रेंड्स बाहर मेरा वेट कर रहे हैं आधे घंटे से, जो कि गलत है। संगत जी मैं फिर हिम्मत जुटाकर उठी, गुरुजी के पास गई और मैंने कहा कि गुरुजी मुझे अब जाना ही होगा। तब गुरुजी ने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा, जा, और उसके अलावा एक शब्द भी नहीं कहा। संगत जी मैंने गुरुजी को थैंक यू कहा और मैं दरबार से बाहर आ गई, लेकिन मैं जानती थी मन ही मन कि आज मैंने गुरुजी महाराज का दिल दुखाया है, उन्हें डिसअपॉइंट किया है। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कल वापस आऊंगी दरबार में और गुरुजी से माफी मांगूंगी। और जब संगत जी मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी वो दोनों फ्रेंड्स नहीं थी और तब तक 10-25 हो चुके थे। मैंने दोनों को फोन लगाया, पूछा कि तुम लोग कहाँ पर हो और आए क्यों नहीं। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ठंड थी और उस वक्त बहुत अंधेरा होता था, इतनी लाइटिंग्स नहीं होती थी और मुझे उसी वक्त रियलाइज हुआ कि गुरुजी महाराज मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। और जब संगत जी मेरी फ्रेंड्स वहाँ पर आई तो उन्होंने मुझे बताया कि रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था और इसीलिए हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी और इसी वजह से हम लेट हो गए। और संगत जी मैंने उसी वक्त मन ही मन गुरुजी का बहुत बहुत थैंक्स कहा कि शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी देर तक अंदर अपने पास बिठाए रखा, मुझे प्रोटेक्ट करके रखा। और मैं मूर्ख संगत जी एक पार्टी में जाने के लिए इतनी रेस्टलेस हो रही थी। और इससे इस बात का और सबक मिला कि कितना जरूरी है कि हमें गुरुजी महाराज की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी कही हुई हर एक बात को मानना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। और संगत जी मैंने हमेशा गुरुजी महाराज से यही सीखा है कि हमेशा समय उनका रहता है और हर समय मेरा विश्वास गुरुजी के प्रति बढ़ता ही जाता है। खैर संगत जी उस दिन मैं बहुत दुखी हुई कि मैंने आज गुरुजी महाराज को बहुत डिसअपॉइंट किया है। संगत जी मैं अगले दिन गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गई, उनके चरण छुए और उनके साइड में जाकर बैठ गई। गुरुजी महाराज मेरी तरफ झुके और मुझे कहने लगे, कल तू गेट पर गार्ड्स के साथ खड़ी थी। और संगत जी मैं गुरुजी को देखती रह गई और मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा था। फिर गुरुजी ने पूछा, कितनी देर वेट की थी? तो मैंने कहा कि गुरुजी 10-15 मिनट। और तब मैंने गुरुजी की तरफ देखा और कहा कि गुरुजी आई एम वेरी सॉरी। तब संगत जी गुरुजी ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। संगत जी गुरुजी महाराज इस हद तक अपनी संगत की रक्षा करते हैं, सुरक्षा रखते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी संगत इतनी रात को इतनी ठंड में अकेले बाहर गेट पर खड़ी रहे। गुरुजी महाराज को ये तक पता था कि मैं बाहर किसके साथ खड़ी हूँ और गुरुजी को ये भी पता था कि मेरी वो फ्रेंड्स नहीं आई हैं क्योंकि वो ट्रैफिक जैम में हैं। और संगत जी हमेशा गुरुजी महाराज ने इसी तरह का प्यार, ऐसी ही प्रोटेक्शन, ऐसी ही केयरिंग हमेशा अपनी सभी संगत को दी है। और संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत की हमेशा टेस्ट लेते रहे हैं, उनका पेशेंस चेक करने के लिए, उनका फेथ चेक करने के लिए।
संगत जी, मेरे जीवन में बहुत बहुत मुश्किल समय भी आया है, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज के ऊपर कभी भी किसी बात का डाउट नहीं किया, उनके ऊपर कभी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि संगत जी मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी है उसमें हमें सब्र करना चाहिए, हमें उसका शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि चीजें उससे भी 10 गुना ज्यादा बुरी हो सकती है। अगर संगत जी कोई दिन आपका बहुत बुरा जा रहा है, आप बहुत उदास हैं, तब भी आप गुरुजी महाराज का शुक्राना करें कि हो सकता है कि वो दिन आपका और भी वर्स्ट हो सकता था, लेकिन गुरुजी की कृपा, उनके आशीर्वाद से आप बस थोड़े में ही सफर कर रहे हैं। हर पल गुरुजी का शुक्राना करें। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने हमेशा अपनी संगत को इतना प्यार दिया है, इतनी प्रोटेक्शन दी है। गुरुजी ने हमेशा हमें एक सुरक्षा कवच में रखा है और मैं इसके लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के तो अनगिनत सत्संग हैं, जिन्हें संगत जी मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं बहुत जल्दी आपके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम फिरोजपुर से मीनाक्षी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मीनाक्षी फिरोजपुर से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ जून 2025 में अपनी बहन के माध्यम से जुड़ी हूँ। गुरुजी की मैं बहुत आभारी हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया। संगत जी, 20 अगस्त को गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि मेरे दोनों बच्चों को आप अपने साथ जोड़कर रखना, उनको भक्ति में लगाए रखना। गुरुजी, मेरी बेटी पढ़ाई के लिए कनाडा गई हुई है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी लड़की ब्लेस करो जो कि अपने घर को अच्छे से संभाल सके। गुरुजी महाराज, मैंने अपने दिल की बात आपके समक्ष रख दी है, अब आप ही मेरी बात का मान रखना। आपको जो रास्ता सही लगता है प्लीज गुरुजी आप वही करना। मुझे अपने परमपिता परमेश्वर पर हमेशा से पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। संगत जी, मैं बड़े दिन से ही गुरुजी को प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी बड़े मंदिर में दर्शन करवा दो और संगत जी, गुरुजी ने 5 अक्टूबर संडे के दिन मेरी वो इच्छा पूरी कर दी है। संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर में जल प्रसाद, चाय प्रसाद व लंगर प्रसाद भी हमने ग्रहण किया और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक दिन की बात है, मुझे गुरुजी का एक मैसेज आया, उसमें लिखा था, मैं कल तेरे घर आऊंगा, तू मुझे पहचान लेना। और जब संगत जी मैं सुबह उठी, घर का मेन दरवाजा खोला, तभी संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि दरवाजे के ऊपर येलो कलर की बटरफ्लाई बैठी हुई थी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मुझे दर्शन दिए। और संगत जी, मैं थोड़ी थोड़ी देर में जाकर दरवाजा खोलकर देखती, वो बटरफ्लाई दोपहर 1:30 बजे तक दरवाजे पर ऐसे ही बैठी रही। संगत जी, जरूर गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है। शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2005 में मेरे पापा की डेथ हो गई थी और आज 20 साल बाद गुरुजी आप ही हमें पापा के रूप में वापस मिल गए हो। गुरुजी, आप हम सब पर कृपा बनाए रखना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की एक और कृपा आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ फिरोजपुर में एक आंटी ने गुरुजी की गद्दी लगाई हुई है। वहाँ पर हमेशा वीरवार के दिन और शनिवार के दिन गुरुजी का भजन कीर्तन होता है और वहाँ पर हर बार जल प्रसाद तथा चाय प्रसाद मिलता है। संगत जी, जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे भी चाय प्रसाद मिला, परंतु संगत जी, चाय प्रसाद बिल्कुल ठंडा था। मैंने मन में सोचा कि गुरुजी, मुझे तो गर्म चाय पीनी है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उसी समय एक आंटी ट्रे में चाय लेकर आई और मुझे कहा कि आंटी चाय ले लीजिए। तब मैंने कहा कि आंटी मैंने तो पी ली है। तो वो मुझसे कहने लगी कि कोई बात नहीं आंटी, एक और ले लो। और संगत जी, मैंने दोबारा चाय प्रसाद ली जो कि बहुत गर्म थी और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत दिल से शुक्राना किया कि गुरुजी आप तो दिल की हर बात समझ लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर कृपा का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत दिन से एक मैसेज आ रहा था कि बेटी शुक्राना कर। एक्चुअली संगत जी, 3-4 महीने पहले हमारी दुकान के कागजात गुम हो गए थे। हमने गुरुजी महाराज से बहुत अरदास की और संगत जी आज सुबह वो कागज हमें मिल गए हैं।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी को मानने से पहले श्री आनंदपुर वाले गुरुजी को मानती थी। संगत जी, बहुत सी संगत को आनंदपुर वाले गुरुजी महाराज का पता भी होगा। मेरे पास उनका एक छोटा पॉकेट स्वरूप था जो मैं कहीं रखकर भूल गई थी। संगत जी, मैंने गुरुजी से बहुत अरदास लगाई कि गुरुजी, वो स्वरूप मुझे नहीं मिल रहा, प्लीज मेरी मदद करो। और गुरुजी की कृपा से संगत जी, वो स्वरूप भी मुझे मिल गया है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज, आपसे एक अरदास और भी है कि आप मुझे अमृत वेले से जोड़िए। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटी, तूने कितने दिन हो गए हैं मुझे हलवे का भोग नहीं लगाया। और संगत जी, मैंने वीरवार को ही गुरुजी को हलवे का भोग लगाया है। संगत जी, सुबह सुबह मैंने हलवा प्रसाद बनाया और गुरुजी को भोग लगाया। और जैसे ही संगत जी मैंने प्रसाद रखा, थोड़ी देर के बाद ही मेरा शरीर बहुत दर्द होने लगा और मुझे फीवर आ गया। पता नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट कटवाया है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आपने रहने के लिए एक अच्छा मकान दिया, गाड़ी, दुकान, सब कुछ दिया। गुरुजी, अपनी मेहर भी हमारे ऊपर रखना, अपने बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपने जो भी दिया उसका शुक्राना, जो आप आगे दोगे उसका भी शुक्राना। गुरुजी, मेरे बहन भाई पर, परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। टीना आंटी जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और मैं हमेशा आपके सत्संग सुनती हूँ। गुरुजी, आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।